भरलेलं वातावरण पाहायला मिळालं। मदन ससाई यांच्या हस्ते भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पमाला अर्पण करून अभिवादन करण्यात आलं। बुद्धवंदनेनंतर ससाई यांनी उपस्थित अनुयायांना मार्गदर्शनही केलं। शहरातील प्रत्येक बुद्धविहारातून निघालेली मिरवणूक आज रात्री 12 वाजेपर्यंत संविधान चौकात एकत्र झाली असून बौद्ध अनुयायांनी मोठ्या श्रद्धेने व अनुषंगाने या मिरवणुकीत सहभागही घेतला। कार्यक्रमात शांततेचे आणि सामाजिक समतेचे संदेश देणारे विचारही मांडण्यात आले। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन समाजात समता, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांचा प्रसार व्हावा हीच या अभिवादन कार्यक्रमामागची प्रेरणा असल्याचं ससाई यांनी स्पष्ट केलं असून भंते सिरी शिवाली यांनी सुद्धा भीम जयंती या निमित्ताने सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आणि या पावन दिवशी त्यांनी बौद्धगया आंदोलनाबद्दल ही स्वतःची भूमिका मांडली। पोलीस टाइम न्यूज साठी स्वप्निल धारगावेची रिपोर्ट। मेरा नाम भंते सिरी शिवली आभासरो है। मैं थाईलैंड से अपना मास्टर्स कर रहा हूँ और पिछले 9 सालों से मैं शमन जीवन में हूँ। इस प्रकार से आज आप देख सकते हैं कि जो भीड़ मौजूद है और भीड़ में जो उत्साह, जो जोश, जो गर्म जोशी है, ये अम्बेडकरी खुद में होता ही है। और आज अगर इस जयंती के विषय में भी बोले और बौद्ध गया के विषय में बोले तो 125 साल से ज्यादा हो चुके हैं कि हम लोग शांति से वो अभी तक संघर्ष करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और ये चलता रहेगा जब तक हमें मिल नहीं जाता। पर एक चीज जो मैं चाहूंगा इस अम्बेडकर जयंती में भी हो और बौद्ध गया के संदर्भ में भी हो, एक ऑर्गेनाइज पैटर्न तैयार हो, एक संघ का एडमिनिस्ट्रेशन तैयार हो, एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हम तैयार कर सके और एक जाने के बाद दूसरा फिर से नेतृत्व करने वाला व्यक्ति खड़ा कर सके, ऐसे एक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करने की बहुत जरूरत है। हम कह तो रहे हैं कि बौद्ध गया बौद्धों के हाथों में दो, पर किन बौद्धों के हाथों में दो? उन बौद्धों की पहचान कैसे होंगी कि वो सही मायने में बौद्ध है? आज ऑल ओवर वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं, इंडिया से कई लोग जाते हैं बुद्धिज्म का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, पर जो लोग जाते हैं क्या सही मायने में बौद्ध है? क्योंकि मेरे खुद के कॉलेज में थाईलैंड में इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, माचुआ लॉन्गकॉन्ग, वहाँ पे एक प्रोफेसर है बुद्धिज्म बताने के लिए, पर द प्रोफेसर वाज फ्रॉम डिफरेंट कास्ट और उसने पाली से श्लोक शुरू नहीं किया बल्कि संस्कृत से क्या किया, गाथा शुरू किया। तो हम देखते हैं कि आज बुद्धिस्ट प्लेटफॉर्म तैयार हो चुके हैं, पर उन बुद्धिस्ट प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने वाले या फिर उनको नेतृत्व करने वाले बुद्धिस्ट नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बुद्धिस्ट किस आधार पे कहा जाए। तो सबसे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास आ गया, वो भी संघ का एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, तो सत्ता और यहाँ तक कि हमारा लोकशाही भी सुरक्षित रहेगा। आज थाईलैंड में बुद्धिज्म इतने सालों से स्ट्रांग है, म्यांमार में स्ट्रांग है, श्रीलंका में तक एक समय आया था कि बुद्धिज्म पूरा डूब नहीं पाया, थाईलैंड में पूरा बुद्धिज्म डूब नहीं पाया था, पर क्यों बचा रहा? क्योंकि वहां पे संघ का एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर हम बौद्ध खाते में दे भी देंगे पर कुछ समय बाद फिर से वो चला जाएगा। बाबा साहब ने कहा जब तक सामाजिक क्रांति होती नहीं है, राजनीतिक सत्ता कितनी भी हासिल क्यों ना कर लो, बीएसपी कई बार चुन के आई, पर आज देखिए बीएसपी पूरा निस्तनाबूत है। आज फिर से बीएसपी ताकत नहीं आ पा रही, क्योंकि मतलब पॉलिटिकल ताकत तो हमने हासिल कर ली पर विदाउट सोशल पावर के। और सोशल पावर सिर्फ सोसाइटी को एकता में लाके नहीं होता, जब सोसाइटी में धर्म स्थापित होता है। और धर्म स्थापित कैसे होता है? जब वहां के धर्मगुरु ताकतवर होते हैं। आज बुद्धिज्म इसलिए स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि धर्मगुरु स्ट्रांग हो रहे हैं, वो अपने धर्मगुरु स्ट्रांग कर रहे हैं। धर्मगुरु स्ट्रांग हो जाता है तो धर्म स्ट्रांग होता है। सदगुरु देख लो, गुरु गोपाल दास देख लो, प्रेमानंद देख लो, और भी कैसे धर्मगुरु के नाम है। बुद्धिस्ट धर्मगुरु के नाम फेमस है क्या? अगर आपको बुद्धिज्म स्ट्रांग करना है, बुद्धिस्ट सोसाइटी स्ट्रांग करें, सबसे पहले धर्मगुरु को स्ट्रांग करो। आज देख सकते हैं ससाई भंते वहां से चल के आ रहे थे, कितनी धक्का मुक्की से आ रहे थे, मतलब 90 से ऊपर वो इंसान है और उसके बाद धक्का मुक्की, मतलब हम लोगों ने सभ्यता नहीं है कि धर्मगुरु चल के आ रहा है तो हम साइड नहीं हो जाए। आप म्यांमार देख लो, आप श्रीलंका देख लो, आप नेपाल देख लो, भूटान देख लो, जब धर्मगुरु वहां से जाता है तो सभी लोग वहां पे साइड होते हैं। तो इससे क्या होता है? हमें तहजीब आती है, पेशेंस आता है, संघर्ष की क्षमता आती है और संघर्ष को नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भी दिखता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में बौद्ध धर्म फिर सक्षम हो तो सबसे पहले धर्मगुरु को स्ट्रांग करो, ना कि राजनेताओं को। हमें कैसे राजनेताओं के नाम पता है पर धर्मगुरुओं के नाम नहीं पता है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि बौद्ध गया आपके हाथों में है और आपके हाथों में ही रहे, है ना। आज देखिए ससाई बनते हैं पर हमें नहीं पता, मैं बैठे बैठे वही सोच रहा था ससाई बनते की उम्र हो गई है, उनके बाद कौन संभालेगा उनका कारभार? तो हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है कि संघ का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग करें,
विश्व संघ स्ट्रॉन्ग करें, तभी, क्योंकि 60 साल हम दे चुके हैं हर तरीके से। सामाजिक क्रांति में भी पैंथर भी आया, सर्वसैनिक दल भी आया, और राजनीतिक समय भी देख चुके हैं। अभी धार्मिक समय दो, और धार्मिक समय देना मतलब धर्म गुरु को मजबूत करना। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़ा लिखा भिक्षु चाहिए, पढ़ा लिखा भिक्षु होगा तभी वो नेतृत्व कर पाएंगे, विजन दे पाएंगे। जैसे बामसेफ में काशीलाल ने दिया विजन, हमें विजनरी की जरूरत है, ना कि सिर्फ क्रांतिकारी की। क्रांति आती है जाती है, पर विजन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, और वो तभी होगा जब संघ का एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा होगा।